कोर्स का एहतमाम किया गया है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि हमने ये कोर्स क्यों रखा है। इससे पहले हमारे कोर्सेज़ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ़ मकामात पर जारी थे और हैं, इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। मौजूदा हालात में जहाँ पर दीगर फितने दीन के ख़िलाफ़ सर उठा रहे हैं और दीन के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर हमलावर हैं और हमारे आने वाली नस्ल को दीन के मुताल्लिक गलत गाइड किया जा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फितना है। हदीस के हवाले से मुनकिरीन हदीस ने यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, दीगर जहाँ जो ज़राए हैं, उन ज़राए के ज़रिए बच्चों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मिशन है कि हम फितनों के ख़िलाफ़ काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, ये फितनों के ख़िलाफ़ काम करना मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन इसका अजर भी होता है। तो उसके लिए मैंने चाहा और मेरी टीम ने चाहा कि हम दरस कुरान की नशिस्त भी करते हैं, अहकाम शरीयत का प्रोग्राम भी करते हैं, ज़ियाए शरीयत का प्रोग्राम भी करते हैं, फ़र्ज़ उलूम के हवाले से भी नशिस्तें हम कायम करते हैं, हज के लिए तरबियत गाहें भी मौजूद हैं। मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस पर कोई ऐसा काम नज़र नहीं आया, तो हमने चाहा कि इस हवाले से काम किया जाए ताकि लोगों को ये बात पता चले कि हदीस की अहमियत क्या है। इस पर इंशाअल्लाह हमारे आज के मेहमान ख़ुसूसी, और मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों से मेरा ताल्लुक़ है, मैं सबको फ़ोन पे ही गुजारिश करता रहा, तो सब ने बड़ी मोहब्बतों से मुझे नवाजा है। सबसे पहले मैंने प्रोफेसर साहब को कॉल की है कि पहली नशिस्त मैं आपको देना चाहता हूं, तो आपने फरमाया कि जो दिन जो टाइम आप मुकर्रर करते हैं मुझे बतला दें। ये आपके खुलूस की अलामत है। और प्रोफेसर साहब का मौजू भी बड़ा अहम है, इसलिए ये आपको एलईडी भी नज़र आ रही है और प्रोजेक्टर भी नज़र आ रहा है कि ताकि आपको ये दिखला कर पढ़ाएंगे। वैसे पढ़ाना और है, देख कर पढ़ना और है, पहचान होती है। तो इसलिए आप पूरी तवज्जो के साथ बैठेंगे। आगाज़ में इंशाल्लाह तिलावत होगी, तिलावत के बाद बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा। हमारी टीम पूरी मौजूद है, दुरूद शरीफ पढ़ेगी और उसके बाद इंशाल्लाह साथ ही लेक्चर का आगाज़ किया जाएगा। तिलावत कुरान मजीद के लिए मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम कारी गजवान नईमी साहब, आप तशरीफ़ लाएंगे, तिलावत कुरान मजीद से हमारे कुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। लगता है कि जो पिंडाल का हमने ये चॉइस किया था ये छोटा है, तो हम चाह रहे थे कि अगर हमारी आज की नशिस्त में सिलसिला ऐसा हुआ तो कल हम इसको चेंज कर देंगे। फिर भी अगर जगह पीछे है तो आप आगे आकर सामने बैठ सकते हैं, जगह है, और आगे आगे भी आ सकते हैं। जितने क्लोज होकर करीब करीब होकर बैठेंगे इतना आपको लुत्फ आएगा, रूहानियत होगी। तो पूरी तवज्जो के साथ प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है, तिलावत से आगाज़ करेंगे। पूरी मोहब्बत प्यार के साथ कुरान की तिलावत को समात फरमाएं। और उसके साथ ये किताबें हमने वैसे बरकत के लिए सही बुखारी, सही मुस्लिम, इब्ने माजा शरीफ, जामे तिरमिज़ी शरीफ, अहादीस की जितनी कुतुब हैं वो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब आपको तारफ़ करवा देंगे। उस हवाले से आप ज़ियारत भी करेंगे, मालूमात भी हासिल करेंगे, कुतुब अहादीस के हवाले से भी और मुहद्दिसीन के हवाले से भी। तो मैं गुजारिश करता हूँ कारी गजवान नईमी साहब से, आप तशरीफ़ लाएँ, तिलावत कुरान मजीद से हमारे कुलूब व ज़हान को मुनव्वर फरमाएँ।
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن
شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सारे पढ़ो दुरूद, अज सरकार आ गए। दुनिया ते दो जहाना दे सरदार आ गए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना। मर्जी मेरे हुजूर दी तकदीर बन गई। मर्जी मेरे हुजूर दी तकदीर बन गई। सारा जहान आप दी जागीर बन गए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। जिस वक्त थे खिदमत में उनकी, जिस वक्त थे खिदमत में उनकी, बू बकर उमर
उस्मान अली। उस वक्त रसूल अकरम के, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सारे जहां में रहमतें ज़ाते नबी से हैं। सारे जहां में रहमतें ज़ाते नबी से हैं। घर घर में ये सब बरकतें लामे नबी से हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना हुस्ने समात भी यही, हुस्ने बयान भी, हुस्ने समात भी यही, हुस्ने बयान ही। तुझ पर दरूद पड़ता है खुद रब रहमान भी। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। माशाअल्लाह, इंतहाई पुरसोज अंदाज में बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। बज़्म फ़रोग़ तालीमात इस्लाम के हमारे स्टूडेंट, अल्लाह करीम इन बच्चों की आवाज़ में और इनके सोज़ में और बरकतें अता फरमाए। कुरान मजीद में अल्लाह जल्ला वाला ने फरमाया है, कुल महबूब फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो। तुम्हारा दावा यह है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। सारे लोग दावा करते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह की डिमांड कुछ है, ये दावा करने वालों के लिए है कि जो कहते हैं कुरान को हदीस के बगैर समझना आसान है, या हदीस के बगैर भी कुरान
का निज़ाम चल सकता है, कुरान की बात समझ आ सकती है। तो अल्लाह की एक डिमांड है, मैं कुल महबूब इन्हें कह दो इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी डिमांड यह है कि फत्तबिऊनी, महबूब इन्हें कहो कि मेरी इत्तिबा करें। मेरी इत्तिबा करेंगे तो फिर मैं इन्हें एक सिला दूंगा। सिला बड़ा अहम है। इत्तिबा हुजूर की कौली हदीस भी की जाती है, फेली हदीस की भी की जाती है। इससे मुराद हुजूर की अहादीस पर अमल करना है, हुजूर की सीरत पर अमल करना है। अगर सिर्फ कुरान की बात होती, हदीस की बात ना होती, तो कभी भी रब ये बार बार ना कहता लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और ये मुवक्किफ कभी भी ना पेश किया जाता फत्तबिऊनी वाला। और मैं महबूब ने कह दो अगर ये मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मेरी डिमांड यह कि फत्तबिऊनी, मेरे महबूब की इत्तिबा करें। रही मैं इन्हें अजर क्या दूंगा, फरमाया युहब्बुकुमुल्लाह, मैं इन्हें अपना महबूब बना लूंगा। ईमान से बताओ हुजूर की हदीस, हुजूर की सीरत, हुजूर की कौली हदीस, फेली हदीस पर अमल करने से, उससे मोहब्बत करने से इतना बड़ा नतीजा। दुनिया अल्लाह का महबूब बनने के लिए काबतुल्लाह जाती है, अलहम से लेकर वन नास तक कुरान की तिलावत करती है, नवाफिल अदा करती है, तहज्जुद पढ़ती है, कसरते सजदा करती है अल्लाह का महबूब बनने के लिए। अल्लाह ने सादा सा फार्मूला बयान कर दिया, मेरा महबूब बनना चाहते हो तो बस इत्तिबाए मुस्तफा में आ जाओ, युहब्बुकुमुल्लाह, मैं अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा। हदीस और सीरत के बगैर ना हमें कुरान समझ आ सकता है, ना हमें शरीयत समझ आ सकती है। और अगर ये कहा जाए कि बगैर हदीस के या सीरत के हम कुछ समझ सकते हैं, तो अलहम से लेकर वन नास तक पूरे कुरान में नमाज का प्रैक्टिकल तरीका मौजूद नहीं है। बाक़ीमुस्सलाह कहा, नमाज कायम करो, कैसे करनी है, रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे करना है, कादा कैसे करना है, पढ़ना क्या है। कहा ये तुम्हें कुरान नहीं बताएगा, ये साहिब कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह बताएंगे, उनके बगैर तुम नहीं समझ सकते। हज करना है, कहा हज करो, साहिब इस्तिताअत जो है। बोला करना कैसे है, अरकान क्या है, जाना कहां पर है, रुकन कैसे अदा करने हैं, लिबास कौन सा पहनना है। कुरान ने ना लिबास बताया, ना अरकान बताए, ना हज के वाजिबात बताए, ना हज के अंदर होने वाली जरूरी चीजों को बताया। फरमाया हज करना है उन लोगों ने जिनको अल्लाह ने इस्तिताअत अता की है। मौला करना कैसे, कहा जैसे मेरा महबूब करता जाए वैसे तुम करते जाना। ज़कात देनी है तो ज़कात के लिए कहा कि ज़कात देनी है, कितने परसेंट देनी है ये भी कुरान ने नहीं बयान किया। लाख में से 25% है ना, कुरान में नहीं आया। ये फार्मूला भी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने बयान किया। और मुनकिरीने हदीस कहां दौड़ कर जाएंगे, वो हदीस को कहां रद्द करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, हदीस के गुलाम आज भी जिंदा है। हम ये बतलाना चाहते हैं कि जब भी तुम कुरान पढ़ोगे उसको समझने के लिए तुम्हें मुस्तफ़ा की हदीस की जरूरत पड़ेगी, उसके बगैर तुम कुरान को नहीं समझ सकते। रोजा रखना है, ये जितने आमाल हैं इस्लाम के बुनियादी अरकान हैं, इन सब को समझने के लिए नबी अलैहिस्सलाम की सीरत का सहारा और आपकी हदीस का सहारा लेना हम पर लाजिम है। सो इसलिए इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। यूट्यूब पर जितने भी ऐसे मुनकिरीन हदीस हैं या सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग हैं, उनसे बचाव के लिए, इस फितने से बचाव के लिए इन सारे उशकाने रसूल को हमने इकट्ठा किया है, ताकि ये लोग जो नस्ल दर नस्ल औलिया अल्लाह के गुलाम हैं, कहीं इनके अकीदे पर दाग न लग जाए। ये कल भी गुलामी का दावा करते रहे, आज भी गुलाम है और सुबह क़यामत तक मुस्तफ़ा के गुलामों की गुलामी में जिंदगी गुजारते रहे। इनके अकीदे में रद्द बदल नहीं आए। हम लिबास बदल सकते हैं, ये मेरी बात सुन लें, हम टोपी बदल सकते हैं, इमामा बदल सकते हैं, रहने सहने का माहौल बदल सकते हैं, खुराक बदल सकते हैं, घर का बनाने का स्टाइल बदल सकते हैं, सवारी बदल सकते हैं, लेकिन ये बात दिल में बिठा ले, हम अकीदा नहीं बदल सकते। ये सारी चीजें बदली जा सकती हैं, अकीदा नहीं बदला जा सकता। क्यों? हमें अकीदा सिखाने वाले इमाम आज़म हैं, हमें अकीदा सिखाने वाले इमाम बुखारी हैं, इमाम मुस्लिम है, आला हजरत अजीम अल बरकत अशा इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी है।
हमें अकीदा सिखाने वाले हुजूर शेखुल इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी हैं, और हमें अकीदा सिखाने वाले ख्वाजा पीर मेहर अली शाह हैं, जिन्होंने हमें यह अकीदा सिखाया है, हमारी नस्लों को अपने ताबे रखा है, कुरान हदीस के ताबे किया है और हुजूर की मोहब्बतों का दर्स दिया है। आज हम उनके नक्शे कदम को छोड़कर ये 14वीं सदी के उस बंदे के नक्शे कदम पर चलें जिसको न कुरान का इल्म है, न मुस्तफा की हदीस का इल्म है। इसलिए अपने अकीदे को मजबूत रखने के लिए अपनी मस्जिद के इमाम खतीब के साथ जुड़ना पड़ेगा। यूट्यूब सोशल मीडिया आपको दुरुस्त सिमत नहीं लेकर जा सकता। हाँ, अगर लेकर जा सकता है तो आपको आपकी मस्जिद का इमाम और आपकी मस्जिद का खतीब और आपके मदरसे जो दीनी मदारिस हमारे हैं वो आपको दुरुस्त सिमत पर लेकर जा सकते हैं। वक्त कम है, मैंने सिर्फ आपके सामने ये छोटा सा मुकद्दिमा रख दिया है बात समझाने के लिए। अब वक्त इतना ही है कि मैं प्रोफेसर साहब से गुजारिश करता हूँ, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हैं, पूरी तवज्जो के साथ, प्यार के साथ, इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए आप गुफ्तगू समात फरमाएंगे। गुजारिश करता हूँ अजीम मजहबी स्कॉलर अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर तारक एजाज साहब से आप तशरीफ़ लाते हैं। आज के मौजू के मुतालिक मुहद्दिसीन जिन्होंने हदीसें जमा की हैं और वो किताबें जिनमें हदीसें जमा की गई हैं उन किताबों का तारफ़ पेश करेंगे और साथ साथ आपको ये भी बतलाएंगे कि ये किताबें ऐसे नहीं आई और ये हदीसें ऐसे जमा नहीं हुई। इंशाअल्लाह उस पर आप गुफ्तगू सुनेंगे। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। अगर किसी के पास पेंसिल कॉपी है तो वो पास ज़रूर रखें, नोट्स लिखें। मैं इस दौरान हमारी महफिल में दूर दराज से बहुत सारे चेहरे नज़र आ रहे हैं, तो बिलखसूस में मेरे भाई अल्लामा कारी आरफ ज़ियाई साहब हैं, अल्लामा प्रोफेसर नोमान साहब हैं और अल्लामा कारी इकराम साहब अहमदाबाद से तशरीफ़ लाए। बहुत सारे चेहरे नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेरी नेचर ये है, मैं ये कहता हूँ कि जिसकी महफिल में हम आए हैं वो हमारे नामों से भी वाकिफ़ हैं, हमारे कामों से भी वाकिफ़ हैं। अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। प्रोफेसर डॉक्टर तारक एजाज साहब तशरीफ़ लाते हैं, अफ़कार आलिया से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इंतहाई मोहतरम जनाब अल्लामा नवीद सियालवी साहिब और आज की इस बड़ी ही मुबारक और बाबरकत महफ़िल के अंदर शरीक तमाम अहबाब, जिनमें नौजवान भी नज़र आ रहे हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग भी हैं, उलमाए किराम भी हैं, और वक्त गालिबन तो चलें अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा भी मेरे पास है, तो कोशिश की जाएगी कि इस 1 घंटे के अंदर आज का जो मौजू है उस हवाले से कुछ गुजारिशात आपके पेश नज़र की जा सके। पहली बात तो हमें ये ज़हन नशीं करने की ज़रूरत है, जैसे अल्लामा साहब ने भी ये फ़रमाया कि ये जो मौजू आज का जो इंतखाब किया गया है और कल भी है, परसों भी है, 3 रोज़ा आपके जो फ़हमे हदीस कोर्स के ज़िमन में जो 3 लेक्चर्स हैं, तो हम तो सब मुसलमान हैं और हमारा ईमान है कि अल्लाह का कलाम कुरान मजीद और उसकी तकमील करने वाली आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस और सुन्नत है। तो फिर इस मौजू पर गुफ्तगू हम क्यों कर रहे हैं? क्या हमारा जो लोग यहाँ पे बैठे हैं
क्या हमारा ईमान नहीं है इस चीज़ पे? यकीनन है, लेकिन जिस तरफ आपने इशारा फरमाया वो ये है। दोस्तों, मेरी गुफ्तगू के इस हिस्से को ज़रा पूरी तवज्जो से आप समात फरमाइएगा, फिर हम अगले सेगमेंट के ऊपर आएंगे। और वो ये है कि देखें, इस्लाम की तारीख जो है वो 1400 साल की। ये तारीख ऐसी है कि जिसमें जूं जूं इस्लाम फैलता चला जाता है, लोग इस्लाम को कबूल करते चले जाते हैं, मुसलमानों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। तो ये हम मदीना पाक की तारीख से ही हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं, जहाँ पे इस्लाम के फ़रोग़ देने वाली कुव्वतें मौजूद हैं, वहीं पे इस्लाम को ख़त्म करने वाली कुव्वतें भी हर वक्त हम वक्त अपनी कोशिश और काविश हर दौर में मुख्तलिफ तरीक़ों से वो करते चले आए हैं, ताकि लोगों के दिलों में, मुसलमानों के जहनों के अंदर उनके उस इस्लाम के बारे में जिस पर वो कायम है, जो अकीदा अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, अल्लाह के नबियों पर ईमान, हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हुकूक और फ़राइज़ हैं, दीन और इस्लाम की बहुत सारी हज़ारों तालीमात हैं। तो दुश्मन इस कोशिश में रहता है कि इन मुसलमानों को हम जंग के जरिए तो इस्लाम से दूर नहीं कर सकते कि इनके ऊपर हमला आवर होकर मुसलमानों को इस्लाम से दूर किया जा सके। ये पूरी जो सलीबी जंगें हैं उसकी तारीख भी उनके सामने है कि मुसलमान और ईसाइयों की बहुत तवील जंगों की दास्तान है। तो उस पे भी उन्होंने ये सोचा कि हम कामयाब नहीं हुए और हमने मुसलमानों को किस तरह से क़यामत तक के लिए इनको ऐसे बना दें कि ये मुर्दा जिस्म बन जाए, इस्लाम की रूह इनके अंदर से निकल जाए। तो उस पर्पस के लिए जो पिछली सदी में जो काम शुरू हुआ मुसलमानों के खिलाफ, बिलखुसूस जो सलीबी जंगे क्रूसेड्स जब इनका इख्तिताम हुआ, सलाहुद्दीन अय्यूबी का ज़माना जब फ़िलिस्तीन को फतह किया गया और उसके बाद मुसलमान और क्रिश्चियंस आपस में जो है वो ज़ाहिरी तौर पर पुरअमन ज़िंदगी गुजारने लगे, तो उसके बाद भी दुश्मन खामोश नहीं बैठा और उसने सोचा कि अब ऐसी चाल चलनी चाहिए जिससे हम इस्लाम को ऐसा नुकसान पहुंचा सकें कि वो फिर सारी जिंदगी मुसलमान, उनके बच्चे, उनके बड़े, उनकी बेटियां, मुसलमानों के जुमला जो अवाम हैं, उनको एक ऐसी दलदल में फंसा दिया जाए कि वो खुद अपने घर के अंदर रहकर अपने ही ईमान और अकीदे के ऊपर और अपने दीन की बुनियादी चीज़ों के ऊपर खुद से एतराज़ात भी करने लगे, शुकूक व शुबहात का इजहार भी करने लगे। और इस तरह से जब मुसलमान खुद अपने अकीदा पर, अपने ईमान पर, अपनी किताब पर, अपने कुरान पर, अपनी हदीस और सुन्नत पर, अपने नबी के दिए गए जितने भी जुमला सुन्नतें हैं उस पर जब वो खुद एतराज करना शुरू कर देगा, तो हम हारी हुई जंग जो है वो जीत जाएंगे और वो जंग खुद मुसलमानों के घरों के अंदर धौंस दी जाएगी कि मुसलमान बाप बेटे से लड़ रहा होगा, बेटा बाप के साथ आर्गुमेंट कर रहा होगा, और इस तरह से हम इस्लाम की जो मुस्तनद इल्मी ऑथेंटिक जो रिलायबल हिस्ट्री है, तारीख है, वो मुसलमान बाहमी चपकलश में खुद इस तरह से आपस में गुफ्तगू करते करते शुकूक व शुबहात का शिकार होकर बिल आखिर वो इस नतीजे तक पहुंच जाएंगे कि छोड़ें ये सारी बातें जितनी भी हैं, ये किस्से कहानियां हैं, बस अपनी अलग से रहकर अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दें। इस मकसद के लिए कि हम इस मकसद को कैसे अचीव करना है, जब मगरिबी दुनिया के अंदर गैर मुस्लिम ने इसके ऊपर जब सोचा कि इसको हमने अचीव कैसे करना है, ये बहुत बड़ा काम है कि खुद मुसलमानों के दिलों के अंदर इस्लाम के बारे में शुकूक व शुबहात कैसे पैदा करने हैं। उसके लिए जो मीटिंग हुई
वो चर्च काउंसिल ऑफ वियना के अंदर ईसाइयों का वो चर्च था जिसमें मीटिंग तय की गई और जिसमें ये पाया कि हम मगरबी दुनिया की नामवर जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर अरबी पढ़ाने के लिए, क्योंकि बुनियाद ये है, यहां से काम शुरू होगा कि जब वो अरबी पढ़ेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, हदीस को पढ़ेंगे, जब हमारा 1400 साल का जो अरबी लिटरेचर है जो अरबी में लिखा गया है, जब वो खुद अरबी को जानेंगे, पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपनी सो कॉल्ड तहकीक के नतीजे में जब अपनी रिसर्च दुनिया के सामने पेश करेंगे, लोग उनको पढ़ेंगे, वो कहेंगे कि हाँ ये बात इनकी बड़ी जेन्युइन है। इस तरह से ये आगाज हुआ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर अरबिक की चेयर्स कायम हुई, कैम्ब्रिज के अंदर कायम हुई और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो कायम हुई, जहाँ पे ये काम उनके ज़िम्मे ये सौंपा गया कि जो अरबी डिपार्टमेंट कायम किया जा रहा है, इसका मकसद ज़ाहिरन तो ये था कि गैर मुस्लिम अरबी ज़ुबान पढ़कर इस्लाम को समझना चाहते हैं, मगर दर पर्दा कोशिश और काविश ये थी कि मुसलमानों के जो उलूम का ख़जाना है जिसको वो अदरवाइज एक्सेस नहीं कर सकते, जब तक कि उनके अपने पास अरबी को पढ़ने की, समझने की, लिखने की, उसको क्रिटिसाइज करने की जब तक उनके अपने अंदर सलाहियत पैदा नहीं होगी, तब तक वो ये शुकूक व शुबहात पैदा नहीं कर सकते। फिर जब उन्होंने ये सलाहियत पैदा कर ली दोस्तान मोहतरम, फिर उन्होंने इस्लाम के जो बुनियादी माखज़ हैं जहाँ से हमारा अकीदा डेराइव होता है, वो कुरान है, वो हदीस है, वो सुन्नत है, इनको पढ़ना शुरू किया, एतराज़ात की यलगार कर दी। देखें, एक हदीस पाक हमें पता है, जब आका अलैहिस्सलाम पर वही इलाही जब नाजिल होती थी तो आप सब ने भी अपनी इस्लामियात की किताबों में पढ़ा होगा, तो उस वक़्त आपकी कैफियत मुबारका वही कलाम इलाही था। जब क़ल्ब अतहर पे उतरता था तो इब्तिदाई अय्याम के अंदर घबराहट भी होती, पसीना भी आ जाता। सैयदा आयशा फरमाती हैं, ख़ास सर्दियों के दिनों के अंदर जब आका अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का कलाम उतरता तो पसीने से शराबुर हो जाते। अब इसको जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने इसको कैसे तशरीह की, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के जो प्रॉफिट हैं, जब उनको जब ख़ास किस्म की बीमारी लाहक होती है जिसको हम फिट्स कहते हैं, मिर्गी की बीमारी, उसको इस तरह से पढ़ने के बाद उसकी तशरीह ये की कि ये जिसको कुरान कहते हैं मुसलमान, तो उनके नबी पर एक ख़ास किस्म की कैफियत तारी होती है, वो बीमार होते हैं, उनको फिट्स दौरे पड़ते हैं, जब वो अपने हवास को बहाल करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि मेरे ऊपर अल्लाह का कलाम उतरा। तो अल्लाह के कलाम पर, कुरान मजीद पर भी एतराज़ात हुए। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका पर एतराज़ात हुए। सबसे पहले दो जर्मन स्कॉलर हैं, एक का नाम गोल्डज़ेहर है और दूसरा उसका शागिर्द है जोसेफ शेख। सबसे पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका के ऊपर इन्होंने किताबें लिखकर एतराज़ात का दरवाज़ा खोला। मिसाल के तौर पर उन्होंने जब पढ़ा, आपको पता है जब हम कहते हैं कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो रावी हैं जिन्होंने कमो बेश 5000 अहादीस मुबारका आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आगे उम्मत तक पहुंचाई हैं। वो जब इसी हदीस को वो पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो कहते हैं कि कैसे मुमकिन है कि 3 साल का अरसा, कमो बेश 4 साल का अरसा अबू हुरैरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सोहबत में वो रहे, फिर हुजूर का विसाल हो गया। हजरत अबू हुरैरा का विसाल तो जाकर बहुत बाद में हुआ। तो वो सवाल एतराज वो ये उठाते हैं कि देखो जी, ये मुसलमानों ने, बाद में आने वाले लोगों ने अपने किस्से कहानियां इकट्ठी करके गढ़ के और उसको सहाबी रसूल की तरफ मंसूब कर दिया, जबकि ये मुमकिन नहीं है कोई एक सहाबी 3 साल के अंदर 5000 से ज़ायद हदीस जो है वो जुबानी याद भी कर ले और उनको आगे बयान भी कर ले। एतराज खड़ा कर दिया। जवाब देने वालों ने दिया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मुहद्दिसीन, जो मुफक्किरीन हैं, हर दौर के अंदर उनकी साजिशों का भरपूर कला कमा किया। लेकिन सवाल ये, मैं ये अर्ज कर रहा हूं दोस्तान मोहतरम कि ये एक तारीख है जब हमारे वो मुसलमान भाई
जो अपना जो इस्लामी तारीख का जो लिटरेचर है, जो 1400 साल से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना मुबारक के बाद से मुरतब होना शुरू हुआ, हदीस का वो लिटरेचर, वो कुरान करीम की तफसीर है, वो आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, फिर आगे चलकर उसूल फ़िक़्ह है, तसव्वुफ़ है, रूहानियत है, हुजूर की सीरत मुबारका है। एक अजीम इल्मी खजाना जब तैयार कर लिया तो वो लोग जो कि अपना इल्मी खजाना उसको तो वो पढ़ते नहीं है और मगरब से आने वाली सो कॉल्ड तहकीक को पढ़कर और उसी से मुतासिर होकर वही चीजें फिर मुस्लिम उम्मत के अंदर जो है वो ऐसी गलत फहमियों को फैलाने का वो जरिया और वजह बनते चले जाते हैं। तो ये एक बुनियादी गुफ्तगू थी जो मैंने आपके सामने पेश की कि आज अगर हम यहाँ पे बैठे हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मौजू है मेरा वो है कुतुब हदीस और उनके जो मुअल्लिफीन हैं जिन्होंने उन कुतुब को, किताबों को कंपाइल किया, बुनियादी आज उनका तारुफ है सिर्फ। तो उस तारुफ की तरफ हम इंशाअल्लाह आ रहे हैं, मगर चंद और चीजें जो हदीस मुबारका और हदीस लिटरेचर से रिलेटेड जो हर खास और आम को समझने की जरूरत है। पहली बात तो ये जहन में रखें दोस्तान मोहतरम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो कुल सहाबाए किराम हैं, जिनको हम सहाबाए किराम कहते हैं, उनकी टोटल तादाद कितनी थी? हदीस के अंदर आता है वो सहाबाए किराम जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम के साथ आखिरी हज किया था। खुतबा हिज्जतुल विदा जब हुजूर ने इरशाद फरमाया, उस वक़्त जो सहाबाए किराम उस हज के मौका पर हुजूर के साथ मौजूद थे, उनकी तादाद कम बेश 1,24,000 थी। और कई ऐसे होंगे जो हज में शामिल नहीं हो सके होंगे, और कई ऐसे थे जो बहुत पहले विसाल कर गए थे। तो हमारी कुतुब हदीस और सीयर के अंदर जो टोटल तादाद सहाबाए किराम की 2-3 आती है, वो 1,24,000 भी है, 1,44,000 तादाद भी है। अब अगली बात वो ये है कि हदीस मुबारका आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबाए किराम के जरिए आगे चली। पहला सोर्स आका अलैहिस्सलाम जो कुछ अपनी जुबान मुबारक से इरशाद फरमाते, वो सामने बैठने वाली वो क्लास, वो जमात सहाबाए किराम के जो हुजूर के पास होते वो सुनते, और फिर इस तरह से आगे चलते चलते उसको जो है वो हदीस मुबारका को आगे उम्मत तक पहुंचाया। तो वो सहाबाए किराम जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका को याद किया, सुना, समझा, पढ़ाया और आगे तक उसको ट्रांसफर किया, उनकी तादाद और उनके हालात जिंदगी जिन्होंने भी थोड़ा या ज्यादा हदीस मुबारका को आगे उम्मत तक पहुंचाने के अंदर अपना किरदार अदा किया था, उनकी तादाद कमोबेश जिनकी जिंदगियां, जिनकी जिंदगी के सारे अहवाल, उनका नाम, उनका नसब, उनके दिन, उनकी रातें, उनके जिंदगी, उनकी कैसे जिंदगी गुजरती थी, वो अहवाल उस सहाबा के नाम से बहुत सारी कुतुब हैं जिसके अंदर बाद के आने वाले हमारे जो मुहद्दिसीन हैं, जरह व तादील का एक फन है पूरा, जिसमें उन्होंने उन सहाबाए किराम की जिंदगियों को महफूज किया। उनकी तादाद सहाबाए किराम की जिनकी हयात को, जिनकी जिंदगी को, जिनकी बायोग्राफी को, जिनके लाइफ स्केच को जो है वो महफूज किया गया है, जो कि शामिल थे हुजूर की हदीस को सुनने, समझने और आगे फैलाने में, उनकी तादाद 14 से 15,000 सहाबाए किराम की। अब वो 1,44,000 या 1,24,000 वो सारे के सारे वो नहीं थे कि जो कि हदीस मुबारका को आगे फैलाने में शामिल थे। वजूहात उसकी बहुत सी मुहद्दिसीन ने बयान फरमाई हैं कि कई ऐसे थे जिनको बिल्कुल आखिरी साल ईमान की दौलत मिली। अब जिस किसी ने हुजूर के साथ 6 महीने गुजारे और वो जिसने पहले दिन से आका अलैहिस्सलाम के साथ जो है वो जिंदगी गुजारी, लाजमी बात है उनके और इनके फहम में, समझ में, अपने जहन के अंदर हुजूर के हदीस को समझना, अपने पल्ले बांधना, और कितने अरसे से आका अलैहिस्सलाम ये इरशादात फरमा रहे थे, तो सबका फहम
सबकी मेमोरी, उसको याद करना, और हर एक का ये टास्क भी नहीं था, इसलिए उनकी तादाद जो है वो मुख्तलिफ होती चली गई। तो सहाबा किराम की वो हस्तियां जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हदीस मुबारका को सुना, याद किया, उनमें नामवर सहाबा किराम सैयदना अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फारूक, सैयदना अली अल मुर्तज़ा, अशरा मुबशरा सहाबा किराम, और सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, और ऐसे बहुत से सहाबा किराम हैं जिनके नाम उस तारीख के अंदर आते हैं जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका को सुना और याद किया और आगे फैलाते चले गए। तो एक तो ये बात होगी। अब दूसरी बात यह है कि हदीस की जब तारीफ की मुहद्दिसीन किराम ने कि हदीस कहेंगे किसको, तो उसमें 3 चीजों को ऐड किया उस डेफिनेशन के अंदर जो हदीस मुबारका की थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान ने मुबारक से निकला हुआ फरमान, कौल जिसको कहते हैं, फिर हुजूर का फेल, अपना अमल मुबारक, जो कुछ वो कर रहे हैं प्रैक्टिकली, वो भी हदीस के अंदर शामिल किया। और तीसरी चीज जिसको अरबी जुबान के अंदर तकरीर कहते हैं, उर्दू वाली तकरीर और है, ये अरबी की इस्तिलाह है। इसका मतलब ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना तो खुद कुछ फरमाया ना खुद कुछ किया, लेकिन आपके सामने आपकी मौजूदगी में सहाबा किराम ने कोई अमल किया, कोई बात कही, हुजूर ने उनकी बात को सुना, उनके अमल को देखा, और देखते हुए भी और सुनते हुए भी उनको मना नहीं फरमाया, खामोशी इख्तियार फरमाई है। जाहिरन तो वो अमल और कौल सहाबी का है, मगर हुजूर की जो टेसिट अप्रूवल है, खामोश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसको एक अप्रूवल मिल गई, इसलिए वो कौल और फेल सहाबी भी हदीस मुबारका की डेफिनेशन है। अब ये जब आप हदीस मुबारका की ये किताबें यहाँ पे रखी हैं, कुछ वहाँ पे भी हैं लैपटॉप पे, उसको जब हम देखेंगे आगे चलकर तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि हदीस मुबारका का जब ये सिलसिला बाकायदा तौर पे इसकी जो कंपाइलेशन है, वैसे तो बहुत सी ऐसी किताबें हैं। एक किताब है जिसका नाम है, इंग्लिश में है और आराम से ये आपको इजीली मिल भी जाती है, इंटरनेट से डाउनलोडेबल है, स्टडीज इन द अर्ली हदीस लिटरेचर, डॉक्टर अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी। तो उन्होंने इस किताब के अंदर जो सहाबा किराम ने जो हदीस मुबारका की जो किताबें खुद से अपने ज़माने में अपने कलम से लिख कर जो हुजूर के हदीस मुबारका महफूज की थी, इन्होंने उसके अंदर जो है वो उन हदीस की किताबों की तादाद जो खुद सहाबा के ज़माने में, अभी बात का ज़माना शुरू नहीं हुआ, खुद सहाबी सुनते, याद करते, लिखते, फिर आगे पढ़ाते, उन हदीस की किताबों की तादाद उन्होंने 48 बयान की है। मुख्तलिफ जो सहाबा किराम ने उन्होंने इस चीज को याद किया। फिर एक और बहुत बड़ा नाम है, एक डॉक्टर फवाद सीज़गन, ये भी जर्मन है, लेकिन अल्लाह ताला की जात है, जैसे चाहे तो पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, जो काबे को कल को इबादत पूजा करने वाले थे बुतों की, वहां रख के तो अब वो काबे के मुहाफिज बन गए। मैंने आपको बताया 2 ओरिएंटलिस्ट का, गोल्ड ज़हर का और जोसेफ शेख का, जो जर्मनी ही के थे, उन्होंने ही हदीस मुबारका पर एतराज किया और बड़ी गंदगी और गलाजत वो फैलाई। अल्लाह ने उन्हीं के शहर मुल्क जर्मनी के अंदर एक ऐसी नामवर इल्मी शख्सियत को पैदा किया जिसका नाम डॉक्टर फवाद सीज़गन है। इन्होंने एक बड़ा तारीखी काम किया है, कम से कम 15 से 20 जिल्दों पर मुश्तमल एक इतना बड़ा अजीम शान इंसाइक्लोपीडिया इन्होंने तरतीब दिया। और इसके अंदर क्या इन्होंने लिखा कि जो पहली 4 सदियां, जो इस्लाम की इब्तिदाई 4 सदियां, सहाबा किराम के बिल्कुल बाद का जमाना, पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी और चौथी हिजरी की 400 साल इस्लाम की तारीख के पहले 400 साल हैं। उन 400 सालों के अंदर मुसलमानों ने
कुरान में, हदीस में, तफसीर में, फिक में, उसूल में, तसव्वुफ में, रूहानियत में जितने अजीम शान काम किए, किताबें लिखी, फैलाई दुनिया के अंदर, इन्होंने, जर्मन स्कॉलर हैं, इन्होंने 15 से 20 जिल्दों पर मुश्तमल बहुत बड़े डॉक्यूमेंट काम करते हुए वो सारे के सारे में इल्मी काम को इसके अंदर महफूज करके उनको जवाब दे दिया कि अगर आप ये कहना चाहें कि मुसलमानों की तारीख इल्मी विरासत और मिरास और विरासत, उसका 3री 4थी सदी के बाद जाकर कई लोगों ने हदीसें लिखी। इसका जवाब एक एक जिल्द जो है वो हजार सफ़ों से ज्यादा पर यह मुश्तमिल है, बड़ी तफसील के साथ और बड़े दलाइल के साथ, प्रूफ के साथ डॉक्टर फुआद सीसगिन ने इस किताब के अंदर मुकम्मल तौर पे उनको डॉक्यूमेंट करके महफूज करके रख दिया। तो कोई भी शख्स, इसको आप इंटरनेट पे जाएं, जर्मन के अंदर ओरिजिनली उन्होंने लिखा, टर्किश के अंदर ये ट्रांसलेट हुई, हो सकता है अब उर्दू में भी हो गई हो। तो पढ़ने वाला जो मुनसिफ मिजाज है, जिसको अल्लाह ने हक की तलब दी है, वो जब इन चीज़ों को पढ़ेगा तो वो सो कॉल्ड जो इतराज़ात हैं वो ये कहें कि नहीं, मुसलमानों की तारीख, इब्तदाई तारीख जो है वो इल्म से खाली है, किसी ने कुछ नहीं लिखा। हदीस भी ऐसे ही है, 300 साल के बाद मुसलमानों को ख्याल आया चलें अब जो है वो ज़ुबानी कोई चीज़ें याद करके इमाम बुखारी ने लिख दी, इमाम मुस्लिम ने, और ये सिहाह सित्ता की जो किताबें आपके सामने, ये सब 3री सदी की हैं, इनके ऊपर बाद में आते हैं। लेकिन अर्ज ये कर रहा हूं दोस्ताने मोहतरम, ये जो किताबें हैं, जब सहाबा किराम का ज़माना अपने इख्तिताम की तरफ आ रहा था तो तू इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी कि अब आका अलैहिस्सलाम के फरामीन मुबारका, हदीस मुबारका, उसको बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से महफूज करके उसको तहरीरी तौर पे भी और ज़ुबानी तौर पे भी अगली नस्लों तक पहुँचाने का एहतमाम कर दिया जाए। मुअत्ता इमाम मालिक, आपने नाम सुना होगा, ये हदीस मुबारका की इससे पहले की भी किताबें हैं, मगर जो मारूफ किताबें हैं इस्लामी तारीख के अंदर हदीस मुबारका की, जिनको हर खास व आम जानता है, जिनका नाम सुना हुआ है, जो किताब हर जगह पे अवेलेबल है, मौजूद है, मिल जाती है, उनमें से ये बड़ी मारूफ और सबसे पहली किताब, सबसे पहली तो नहीं लेकिन मारूफ किताबों में से ये पहली किताब है जिसको हम मुअत्ता इमाम मालिक कहते हैं। अब सबसे पहले तो हम मुअत्ता इमाम मालिक के जो कंपाइलर हैं, जिन्होंने ये हदीस मुबारका की किताब लिखी, जो मुसन्निफ जिसको आप कहते हैं, उनका तारुफ थोड़ा सा हम आपके सामने पेश करेंगे, फिर इस किताब का तारुफ पेश करेंगे, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि रूए जमीन के ऊपर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के लिए जो भी फर्द, चाहे वो अंबिया की तारीख में से था या गैर अंबिया में से कोई बड़े बड़े नामवर साहिब इल्म क्यों ना हो, इस पूरी की पूरी तारीख इंसानी के अंदर एक वाहिद इल्म जिसको मुसलमानों ने ईजाद किया, और ये उन्होंने ही किया, वो ये कि आका अलैहिस्सलाम के एक एक मुबारक कौल को महफूज करने वाले वो लोग जो इसका हिस्सा बने, वो सहाबा से लेकर सहाबा के बाद जो ताबईन थे, तबा ताबईन थे, आगे थे, वो 6 लाख के करीब वो अफराद बनते हैं। मुसलमानों की इस अजमत को ऐसा सलाम है कि उन 6 से 6 लाख आदमी जो हदीस मुबारका के एक हदीस भी आगे लोगों तक मुंतकिल करने के जिम्मेदार थे इस लिटरेचर के अंदर, उन 6 लाख लोगों की जिंदगी, उनकी बायोग्राफी, उनके अहवाल, वो कितने तकवा वाले थे, कितने साहिब इल्म थे, झूठे थे, सच्चे थे, आदिल थे, नमाजी थे, नहीं नमाजी थे, कैसे थे, सारी की सारी तारीख जो है वो मुसलमान के उस दौर के मुहद्दिसीन ने और जो अस्मा और रिजाल के जो माहिरीन थे, उन सब की जिंदगियों को क़यामत तक के लिए महफूज करके जो वो रख दिया है। हर एक के सामने उनकी जिंदगियां खुली किताब के मानद पड़ी हुई है। वो इसलिए दोस्तों देखें, हदीस पर मैं पढ़ता हूँ, हदीस मुबारका जो बुखारी शरीफ की हदीस है, मिसाल के तौर पर इन्नमल आमालु बिन्नियात, हर एक को याद है ये हदीस पाक। आप में से कोई भी बैठा हुआ ABC वो कह सकता है, कहने को तो जुबान नहीं थकती, भाई मैं नहीं मानता इस हदीस को, ये हदीस नहीं है। तो इस इनकार का जवाब जो है वो सिर्फ
इस तरह से ना दिया जाए कि ये आप माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह हदीस रसूल का इनकार कर रहे हैं। इसका जो पूरे का पूरा प्रूफ है, एविडेंस है, ये हदीस मुबारका की किताब जब इमाम बुखारी ने लिखी, उन्होंने किससे सुनी? अपने उस्ताद से सुनते 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 ये जो चेन है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अनब्रोकन चेन, बीच में कोई सिलसिला वो कड़ी टूटती नहीं है, इतना मजबूत है कि कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये हदीस रसूली है, किसी ने बाद में गढ़ कर हदीस के अंदर नहीं डाली। तो इमाम मालिक बिन अनस जो मुअत्ता इमाम मालिक के कंपाइलर हैं, इनकी जो पैदाइश हुई है वो 93 हिजरी के अंदर हुई। आका अलैहिस्सलाम का विसाल मुबारक 11 हिजरी में हुआ और इमाम मालिक बिन अनस ये पैदा होते हैं बिल्कुल पहली सदी का इख्तिताम है। हालांकि इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो जो तमाम बाद में आने वाले जितने भी मुहद्दिसीन हैं, चाहे इनके बाद इमाम अहमद इब्न हम्बल हैं, इमाम शाफी हैं, इमाम बुखारी हैं, इमाम मुस्लिम हैं, जितने जमी आने वाले जितने भी मुहद्दिसीन हैं, सब की सनद जो पीछे चलते चले जाएं तो हर एक के उस्ताद या उस्ताद के उस्ताद या दादा उस्ताद कहीं ना कहीं पीछे, सबके पीछे जो इल्मे हदीस की सनद और उसके महफूज करके आगे पहुंचाने वाली जिस हस्ती को पीछे खड़ा हुआ नजर देखेंगे, वो हमारे इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला। उनकी पैदाइश 80 हिजरी में हुई। इमाम मालिक बिन अनस की पैदाइश 93 हिजरी में हुई। जब इनकी पैदाइश हुई, इनका नाम है मालिक बिन अनस। एक हैं सहाबी रसूल हैं हजरत अनस इब्न मालिक, आपने नाम सुना, बड़े मारूफ हैं। मगर ये जो है मालिक बिन अनस, ये पूरा नाम इनका मालिक बिन अनस मदनी यमनी असबाही, ये पूरा नाम है इमाम मालिक बिन अनस का। तो अनस आपके वालिद का नाम था और ओरिजिनली ये लोग जो है वो यमन से थे, मदीना के रहने वाले नहीं थे। इनके कबीले का एक शख्स आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना मुबारक में मदीना पाक में आया, हुजूर के हाथ पे इस्लाम कबूल किया, ग़ज़वा बदर के अलावा बाकी जंगों में साथ शरीक भी हुए और फिर चलते चलते वो इस्लाम का पैगाम अपने कबीले तक पहुंचाकर तो फिर ये कबीला माइग्रेट करके मदीना तैयबा में आ गया। तो इमाम मालिक का बचपन, उनकी जिंदगी और उनकी जिंदगी का सारा इख्तिताम जो है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहर मदीना में गुजरा है। कहते हैं इनके वालिद माजूर थे, पाँव से कोई काम काज नहीं कर सकते थे, चल नहीं सकते थे, लेकिन हाथों से अपना जिंदगी रोजी रोटी के लिए जो जिंदगी के लवाजमात हैं उनके लिए हाथ उनके सलामत थे और उनका जो रोजगार था अपने बच्चों को पालने के लिए, वो जंगों के अंदर जो तीर इस्तेमाल होते थे उसके अंदर इनके वालिद जिनका नाम अनस था उनको बड़ी महारत थी। ये जरिया था आपका जो है वो अपने बच्चों की रोजी रोटी और उसको जो है वो उसका एहतमाम करने के लिए। तो बड़े नेक सीरत, नेक तैयब, अच्छी खसलत के थे। आदत इनकी ये थी कि शाम का खाना पूरी फैमिली एक टेबल पे इकट्ठा खाते थे। इनके मालिक, इनके वालिद साहब भी, इनकी वालिदा भी, बाकी बहन भाई भी। तो इमाम मालिक का रुझान बचपन में दीन की तरफ, हदीस की तरफ नहीं था। कच्ची उम्र होती है तो ज्यादा गाने की तरफ रुझान है। तो वालिद साहब की ये आदत थी, रोजाना जब शाम को खाने के लिए बैठते तो अपने बच्चों से जरूर कोई ना कोई दीनी मसला लाजमी पूछते थे। देखें कैसे वालिदैन थे उस वक्त, अपनी औलाद की दीन की कितनी फिक्र करते थे। जहां पे पेट के अंदर रोजी रोटी डाल रहे हैं वहां पे ईमान की हिफाजत और दीन कितना बच्चों को आता है, ये भी हर रोज एक सवाल पूछते थे। कभी नमाज का, कभी रोज़ा का, कभी किस तरह के मसले, ताकि बच्चों के अंदर ज़ौक़ शौक़ पैदा हो। और जब ये जवाब ना देते तो वालिद थोड़ा नाराज़ हुए और उसके बाद वालिदा ने समझ लिया। तो वालिदा ने बेटे को ये कहा कि बेटा देखो, अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें अल्लाह पाक ऐसी शोहरत दे, ऐसा तुम्हारा नाम बने कि क़यामत तक के लिए तुम्हारा नाम हर सदी में लोग लेते रहे
तो मैं तुम्हें यह कहती हूं कि आका अलैहिस्सलाम की हदीस का इल्म सीख लो। मस्जिद नबवी उस वक्त की जो थी, उस मस्जिद नबवी में उस वक्त जो है वो 70 मुख्तलिफ क्लासेस लगती थी हदीस मुबारका की। जैसे ये पिलर है, ये पिलर है। आज भी आप देखें ना, जब आप जाते हैं हज या उम्रा के लिए, वहाँ पे मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर मुख्तलिफ दुरूस जो है वो कायम है, लोग आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं। ये रिवायत आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत थी कि हुजूर खुद अपनी मस्जिद नबवी में बैठकर सहाबा इकराम को दर्स दिया करते थे, दीन का फहम दिया करते थे। जो हुजूर बताते थे वही चीज फिर आगे उसी सुन्नत को जिंदा करते करते आज के दिन तक वो सुन्नत जिंदा है कि मस्जिद नबवी में आका अलैहिस्सलाम की उस सुन्नत की रोशनी में दुरूस होते हैं। तो सबसे पहले वालिदा मोहतरमा आपको जब मस्जिद नबवी में लेके गई तो बड़े बड़े जय्यद किस्म के मुहद्दिसीन जो हदीस पाक पढ़ाते थे, मुख्तलिफ हलकात लगते थे। उनमें से एक हलका था जिनका नाम था हजरत अब्दुल्ला बिन हुरमुस। ये थे कौन? हजरत अब्दुल्ला बिन हुरमुस ये सहाबी रसूल हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम थे। अच्छा, एक बात और जरा समझिएगा, जब हम कहते हैं ना गुलाम थे, बाज दफा ज़हन में ये ख्याल आ जाता है कि क्या बात है, इस्लाम ने तो गुलामी को खत्म किया था, तो आका के विसाल के बाद फिर ये गुलामी का क्या तसव्वुर है कि गुलाम थे? नहीं, सहाबा इकराम ऐसे करते थे, जहां कहीं कुछ लोग जो किसी की गुलामी में नौकरी में होते थे उनको अपने पास रख लेते थे, उनको अडॉप्ट कर लेते थे और देखते थे कि इनके अंदर कितनी सलाहियत है, इल्मी, ज़हनी इस्तेदाद। वो ये नहीं देखते थे कि ये नौकर है, गुलाम है, कमी कमी का बेटा है। नहीं, वो देखते ये थे कि इसके अंदर जो इल्मी सलाहियत है वो किस कदर है, उसको अडॉप्ट करके अपने साथ रखते थे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका इस तरह से आगे उन तक पहुंचाते थे और उनको याद करवाते थे। उनमें से ये एक थे हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुरमुज, जिनके पास आपकी वालदा मालिक बिन अनस की आप इनको पास लेकर गई। और जब लेकर गई तो कहा, साथ ये कहा, तो बेटा देखना, इल्म सीखने से पहले, अब ये माँ है बेटे को नसीहत कर रही है, जब उस्ताद के पास लेके जा रही है उनके सामने खड़ा करके कहती है, बेटा देखना, इल्म बाद में सीखना, पहले अपने उस्ताद का अदब सीखना। इस्लाम की तारीख इल्म जो है वो अदब से खाली नहीं है दोस्तों। जिस इल्म के अंदर अदब नहीं रहा, वो बड़े बड़े इस वक्त आप देखें दावतें, तबलीगें, बड़े बड़े इज्तिमाहात, जो बेअदब जो है वो दीन की तालीम और तबलीग जारी रहेगी, उसका असर इंसान के अंदर, बातन के अंदर वो तब्दीली पैदा नहीं कर सकता। इसलिए वालदा की उस नसीहत को आपने अमल किया और फिर 7 साल तक हजरत अबू हुरैरा के ये शागिर्द, उनकी शागिर्दी के अंदर हजरत मालिक बिन अनस ने गुजार कर आका अलैहिस्सलाम की जो हदीस सैयदना अबू हुरैरा को जो याद थी, जो लिखी हुई थी, जो अपने इस शागिर्द को याद करवाई थी, वो उनकी जिंदगी में, उनकी सोहबत में 7 साल रहकर हजरत मालिक इब्न अनस ने वो हदीस तैयबा याद की। और फिर इस तरह से और भी कई सारे ऐसे लोग थे जो असल में गुलाम थे, नौकर थे, मगर सहाबा किराम की सोहबत के अंदर आकर इतने नामवर वो मुहद्दिस और मुफस्सिर बने कि आज कोई किताब हदीस और किताब तफसीर उनके नाम के बगैर जो है उस तफसीर और हदीस की वजाहत मुमकिन नहीं होती। उनमें से एक हैं हजरत नाफे। ये नाफे जो थे ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के गुलाम थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर सैयदना उमर के बेटे हैं, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला। ये उनके गुलाम थे, ये उनके नौकर थे, उनकी खिदमत में रहते थे। और 30 साल तक हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर के साथ जो है वो सफर में, हजर में
अब्दुल्ला नाफे जो थे, हजरत नाफे, वो उनके साथ उनकी सोहबत में रहे। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने जो आका अलैहिस्सलाम की हदीस तैयबा जो याद की हुई थी अपने इस शागिर्द को याद करवाई। हजरत मालिक बिन अनस ने जब अब्दुल्ला इब्ने हुरमस से हदीस याद कर ली, फिर हजरत नाफे की सोबत के अंदर गए, उन्होंने जो हदीस मुबारक हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से याद की हुई थी उनसे सीख कर याद कर ली। मोहम्मद इब्ने सीरी बहुत बड़ा नाम है, ये भी इसी तरह से गुलाम थे। हजरत इक्रमा सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के ये गुलाम थे, जो बहुत जलीलुल कद्र मुहद्दिस और मुफस्सिर सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ये इनके नौकर थे, गुलाम थे। लेकिन वो कुछ तरीका के आज तारीख इस्लामी इनके नामों के बगैर कोई भी इस्लाम की इल्मी रवायत मुकम्मल नहीं है। दोस्तों, फिर इस तरह से इमाम मालिक ने जब यह हदीस तैयबा इकट्ठी की, तकरीबन आपने 17 साल तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका को मुख्तलिफ असातिज़ा से, उनके असातिज़ा की जो तादाद है वो कम व बेश 900 असातिज़ा इकराम की तादाद बताई जाती है जिनसे हजरत मालिक बिन अनस ने हदीस रसूल सीखी। लेकिन आपकी तरजीह ये होती थी क्योंकि हजरत मालिक बिन अनस को मदीना से इतना प्यार था कि वो कहते थे कि हर चीज, अगर कुरान और हदीस के बाद कोई चीज मसला समझ ना आता, वो कहते जो फुक़हाए मदीना है मेरे लिए वो है, मैं उनसे जो कुछ उन्होंने समझा है उनसे सीख कर आका अलैहिस्सलाम के दीन को बयान करूंगा। मस्जिद नबवी में जब ये आपने सारा हदीस मुबारका का जब ये तैयार कर लिया, याद हो गया, अब वो वक्त आने लगा जब मालिक बिन अनस एक दिन तालिब इल्म के तौर पर मस्जिद नबवी की एक मसनद पे गए, और आज जिंदगी में वो मौका आ रहा है जब हजरत मालिक बिन अनस एक उस्ताज के तौर पर मस्जिद नबवी के अंदर हदीस का हल्का लगाने जा रहे। अच्छा, ये कैसे होता था? ऐसे नहीं है कि जिस किसी का दिल करे और आकर मिंबर के साथ या पिलर के साथ बैठ के हदीस मुबारका पढ़ाना शुरू कर देने, इसका बड़ा तरीकाकार था। जो शख्स, उसकी क्वालिफिकेशन ये थी कि मदीना तैयबा के जो 70 जलीलुल कद्र मुहद्दिसीन होते थे जिन्होंने हुजूर के हदीस को सीखा हुआ होता था, अगर किसी की क्वालिफिकेशन के ये मस्जिद नबवी में दर्स हदीस देने का अहल है, उससे पहले वो 70 के करीब मुहद्दिसीन उसका हदीस का इम्तिहान लेते थे, और अगर सब इस चीज की उसको इजाजत दे देते फिर वो क्वालिफाई करता मस्जिद नबवी में दर्स देने के लिए। तो मालिक इब्ने अनस ने जब सब मुहद्दिसीन ने आपको इजाजत दे दी, फिर आपने जब वो मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर उस जगह का इंतखाब किया जहां पे सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठकर दर्स दिया करते थे। और ये क्यों आपने इंतखाब किया? वो इसलिए कि सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस जगह का इंतखाब इसलिए किया कि उसी जगह पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठकर दर्स दिया करते थे। देखें कितनी मोहब्बत से, कितने अदब से, कितनी तकवा और मोहब्बत रसूल के साथ इस तरह से आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका को आगे मुंतकिल करने के लिए जो है वो मसनद हदीस पर तशरीफ फरमा। जब आपकी मसनद लग जाती, बैठ जाते, जब हदीस पाक बयान करने का जब तरीकाकार आता तो मस्जिद को खुशबूदार बना देते, ऊद की खुशबू, लोबान की खुशबू, पूरा माहौल मुअत्तर हो जाता। फिर हजरत मालिक इब्ने अनस, देखें कितना इश्क था आका अलैहिस्सलाम की हदीस से, और आज और क़यामत तक क्यों आपकी दी गई ये किताब मुअत्ता इमाम मालिक ये क़यामत तक क्यों कायम और दायम रहेगी, इसके पीछे इश्क और मोहब्बत की दास्तान देखें। तमाम मुहद्दिसीन ने जिन्होंने अस्मा और रिजाल की, वो किताबें हम उनको कहते हैं अस्मा और रिजाल की, जिन किताबों के अंदर ये जितने हदीस बयान करने वाली हस्तियां हैं उनकी सारी जिंदगी, उनकी हयात महफूज है उसके अंदर। तो उन्होंने ये लिखा कि आपका तरीकाकार ये होता था जब आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक को भी बयान करना चाहते, अदब रसूल और अदब हदीस का आलम यह था कि सबसे पहले अपने घर जाते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु का घर था मदीना तैयबा में जहाँ पे आपकी रिहाइश थी, क्योंकि वो कूफा की तरफ मुंतकिल हो गए थे हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद।
वहां पे उनके घर पे रेंट पे रहते थे, रेंट पे करते थे, तो घर से बावुजू नहीं होते थे। जब हदीस रसूल बयान करने का वक्त आता तो ताज़ा गुस्ल करते, गुस्ल करने के बाद नया लिबास पहनते, अपने सर पे अमामा पहनते, बड़ी खूबसूरत नीली आंखें थी, बड़ी मूछें थी, खुशबूदार लिबास पहन के, अंगूठी सफ़ेद चांदी की, उसके अंदर स्याह रंग का जो उसके अंदर नग था, उसके अंदर हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ऐसे रंग जोबन के साथ खुशबू लगाकर मस्जिद नबवी में आका अलैहिस्सलाम की हदीस को बयान करने के लिए हजारों हदीस के मुतलाशियीन शागिर्दों की शक्ल में सामने बैठे होते और इस तरह से एक हदीस पाक को आगे उम्मत तक वो मुंतकिल करते थे। दोस्तों, हजरत इमाम मालिक बिन अनस को कम व बेश 1,00,000 हदीस मुबारक जुबान याद थी। अच्छा, यहां आगे चलने से पहले एक नुक्ता मजीद जहन में रख लें। जब हम ये बात करते हैं ना कि इमाम मालिक को 1,00,000 हदीस याद थी, या इमाम अहमद इब्न हम्बल को 6,00,000 हदीस याद थी, इमाम बुखारी को लाखों हदीस याद थी, तो जब हम हदीस का लफ्ज बोलते हैं तो हदीस को टेक्निकली जब उसको हम डिफाइन करते हैं, एक तो मैंने पहले तारीफ आपके सामने रखी, वो आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, आपका अमल और आपकी खामोश अप्रूवल है, एक तो वो है। लेकिन जब मुहद्दिसीन हदीस को डिफाइन करते हैं तो हदीस, मुकम्मल हदीस किस चीज को कहते हैं, उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक को कहते हैं सनद और दूसरी को कहते हैं मतन। यानी वो ये कि मिसाल के तौर पर देखें, ये इन्नमल आमालु बिन्नियात है, ये हदीस मुबारक का ये मतन है। मतन हदीस मुबारक के उस हिस्से को कहते हैं जो आका अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक है, और दूसरी जिसको सनद कहते हैं, चेन कहते हैं, ये भी किसी भी हदीस को कबूल करने के लिए, आगे बयान करने के लिए मुहद्दिसीन सिर्फ इस वजह से नहीं कबूल कर देते थे कि कोई चलता चलता आया, हाँ जी मैंने ये हदीस सुनी है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, फौरन से नोट कर लो, ऐसा नहीं था। जितनी शानदार रिसर्च बेस्ड ये आज जदीद दौर है, और इसके अंदर हर इल्म जो है वो अपने तहकीक और फन के कमाल के ऊपर है कि कोई भी बात बगैर किसी दलील को कहा जाता है, साइंसी हकायकों या गैर साइंसी हकायकों, उनको उस वक्त तक कबूल ना करो जब तक कि तुम्हारे पास उसका एविडेंस नहीं है, दलील नहीं है, मुशाहदा नहीं है। ये आज की जदीद इल्म की तारीख ये बात कह रही है। मगर कुर्बान जाए उन मुहद्दिसीन के ऊपर, जब आका अलैहिस्सलाम का एक फरमान भी लेना होता, उस वक्त तक किसी से फरमान रसूल कबूल ना करते जब तक उससे ये पूरी सनद न पूछ लेते कि बताओ आपने किससे सुना, आपके वो बताते कि मैंने फलां से सुना, वो फिर कहते उन्होंने किससे सुना। इस तरह चलते 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 वो पूरी की पूरी सनद जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो जुड़ी हुई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंच जाती। इस तरह से इस सनद के जरिए से आका अलैहिस्सलाम का जो फरमान मतन जिसको हम कह रहे हैं, वो अपनी सकाहत और ऑथेंटिसिटी के हिसाब से वो महफूज और मामून होता चला जाता था। इतना बड़ा एहतमाम करते थे, बगैर सनद के कोई भी हदीस कबूल नहीं होती थी। इसलिए ये हदीस पाक की किताबें पढ़ी हुई हैं, जो मुस्तनद किताबें हैं, उनको आप कोई भी किताब खोल के देखेंगे, इन्नमल आमालु बिन्नियात, तो वो छोटी सी हदीस आएगी, लेकिन इससे पीछे आपको पूरी चेन 8, 10, 15, 20 लोगों की नजर आएगी कि इन्होंने किन से सुना, किन से सुना, किन से सुना। फिर सुनते सुनते चलते चलते सहाबी रसूल तक पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैंने आका अलैहिस्सलाम से सुना। तो आपको जो मैं ये कह रहा हूं कि 1,00,000 हदीस याद थी, तो बसा औकात होता ये है कि जैसे ऐसे मजलिस जरा तसव्वुर करें कि मस्जिद नबवी है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने गुलामों को कुछ बता रहे हैं और सुनने वाले सुन रहे हैं। अब एक ही बात बताई, इन्नमल आमालु बिन्नियात, मिसाल के तौर पर, अब ये भी सुनने वाले, इन्होंने भी सुने, इन्होंने भी, सब ने सुने, हर एक ने अपने हाफसे के मुताबिक महफूज कर ली, और कोई अहले ज़ौक़ वो थे जिन्होंने तहरीरी तौर पे भी महफूज कर ली। अब यही हदीस इन्होंने अपने, इनके जो शागिर्द थे उनको बताई, उनके जो शागिर्द थे उनको बताई, इस तरह से चलते चलते ये एक चेन बन गई। यहाँ जो बैठे हुए थे उन्होंने सुनी, उन्होंने अपने शागिर्द को बताई, उन्होंने अपने शागिर्द को बताई, उन्होंने अपने शागिर्द को बताई, इधर बैठे हुए थे उन्होंने अपने शागिर्द को। तो कहने को मतन एक है,
मगर बहुत सारी एक ही हदीस के मतन और सनद के हिसाब से वो मतन एक है, मगर प्रैक्टिकली हम ये कहें कि वो 10 हदीस है, क्योंकि चेन हर एक की अलग अलग है। तो इस तरह से ये जब 1 लाख हदीस हम कहते हैं इमाम मालिक को याद थी, तो मतलब ये है कि वो ना सिर्फ आका अलैहिस्सलाम का फरमान याद था, बल्कि उस चेन के अंदर आने वाले हर फर्द का नाम भी जुबानी याद था। 1 लाख के करीब, इससे जायद लोगों के नाम बशमूल हुजूर की हदीस को उनको जुबानी याद। उसमें से 1 लाख में से हजरत इमाम मालिक बिन अनस ने 10 लाख हदीस का चुनाव, 10,000 हदीस मुबारक को अलग किया कि मैं जो एक किताब, वक्त ऐसा था कि वो खलीफा जो थे वक्त के, उन्होंने हजरत मालिक बिन अनस बड़ी एक नामवर उस वक्त की शख्सियत हो चुके थे, दूर दराज से दुनिया उनके पास आती थी। कहते हैं कि जब पढ़ने वाले जब आते हदीस मुबारक उनके पास 5-5 हज़ार का एक जो है वो एक दर्स का हल्का जो है वो उनका कायम होता था। तो अब आपके ज़हन में ये सवाल आएगा कि 5,000 का हल्का था या 10,000 का, आज तो ये स्पीकर्स हैं, लाखों भी हों तो हम सुना सकते हैं, तो उस वक़्त फिर 5,000 को कैसे सुनाते होंगे? उसका भी बड़ा शानदार तरीका वज़ा किया हुआ था। वो तरीका ये था कि जैसे आप देखें ना, अगर हमारी मस्जिद में अब तो ये लाउड स्पीकर आ गए हैं, तो किसी जगह पे लाउड स्पीकर ना हो और इज्तिमा बड़ा हो, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हो, तो कहेंगे तो 4-5 सफ़ों के बाद एक बंदा अल्लाहु अकबर कह दे, और इज्तिमा और पीछे है तो वो 5 सफ़ों के बाद एक और की ड्यूटी लगा देंगे अल्लाहु अकबर कहना, ताकि इमाम के साथ वो मिलते चले जाएं। तो इनका भी तरीका ये था, इमाम बुखारी का तरीका भी यही था। और मुहद्दिसीन जब हज़ारों के इज्तिमाआत हदीस से जब मुखातिब होते और एक हदीस बयान करते, तो वो यहाँ पे बैठे हुए इमाम बुखारी ने पहले लोगों को जो डायरेक्ट आवाज सुन सकते थे बोलते थे इन्नमल आमालु बिन्नियात। अब जहां तक आवाज जाती थी उससे अगले की एक जिम्मेदारी होती थी, वो यही अल्फाज दोहराता था, लिखो भाई इन्नमल आमालु बिन्नियात। और फिर इस तरह से जो पिछला हल्का होता है जहां तक आवाज जाती, उधर एक मुस्तमली जो है वो, जिसको हम मुकब्बिर कहते हैं, जो अजान के अल्फाज को दुहराता है, जो उसकी इमला करवाता था हदीस पाक की, वो पीछे खड़ा होता था, वो बोलता था लिखो भाई इन्नमल आमालु बिन्नियात। और बसा औकात एक एक मजमे के अंदर 200-200, 300-300 ऐसे मुकब्बिर थे जो सिर्फ ये हदीस दोहराते थे, ताकि आखिरी सफ के अंदर बैठे हुए तक भी वाज़े अल्फाज में जो इमाम साहब ने हदीस बयान की है उन तक पहुंच जाए और उसको सही तरीके से महफूज कर सके। तो इस तरह से हजारों हदीस जब बयान करते, तो कहते हैं जब मजलिस बर्खास्त होती, लोग निकल के जाते मदीना तैयबा से बाहर, सवारियों के इतने ज्यादा लश्कर खड़े होते, लगता ऐसे कि जैसे कोई बादशाह वक्त अपने दरबार की मजलिस को बर्खास्त कर रहा है और पूरे मुल्क की आवाम और रियाया निकल कर अपने घरों को जा रही है। ये हदीस इल्म को सुनने वाले जो शौकीन थे वो इतनी कसरत के साथ आते थे, और जब बाहर निकलते थे फिर अंदाजा होता था कि हजारों की तादाद के अंदर आका अलैहिस्सलाम की मस्जिद के अंदर बैठकर सुनने वाले हदीस मुबारका के लोग मौजूद हैं। दोस्तों, उन 10,000 हदीस में से इमाम मालिक ने फाइनली 1720 अहदीस मुबारका का इंतखाब किया, जिसको मुअत्ता इमाम मालिक के नाम से कंपाइल करके उम्मत के लिए पेश किया। बादशाह वक्त ने यह कहा था कि इमाम मालिक कोई ऐसी हदीस पाक की किताब मुरतब करें जो ना बहुत ज्यादा तफसीली हो, ना बहुत ज्यादा मुख्तसर हो, ना ऐसी हदीस हो जिनका किसी एक मसले से मामला है, ना ही कोई दूसरे, ऐसी एक तवाजुन के साथ एक ऐसी किताब कायम करें ताकि जो इसको अदालत के अंदर बैठे हुए काजी भी इसको पढ़कर फैसले कर सकें और मस्जिद के अंदर बैठा हुआ नमाजी भी पढ़कर अपने दीन के मसले उससे हासिल कर सके। इस तरह से बड़े इत्तेदाल के साथ उन 10,000 हदीस में से 1720 हदीस मुबारका को मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर कंपाइल किया। मुअत्ता का मतलब होता है, सादा अल्फाज में अगर इसका नाम क्यों रखा गया तो इसका मतलब होता है चेकिंग। मतलब यह है कि जब आपने ये किताब लिख दी, फिर इसको फिर बहुत जय्यद किस्म के मुहद्दिसीन के सामने पेश किया इमाम मालिक ने,
जो उनके असातिज़ा थे, जो हदीस में इल्म कामिल रखने वाले थे, ये लिखने के बाद फिर ये किताब उनके सामने पेश की ताकि कोई गलती, कोई किसी तरह की कमी बेशी हो तो उसकी इस्लाह हो जाए अवाम उन्नास तक जाने से पहले। इसलिए इस किताब का नाम जो है वो मुअत्ता इमाम मालिक रखा गया। तो वो किताब जिसके अंदर मसाइल भी हैं, फ़ज़ाइल भी हैं, सुन्नतें भी हैं, बाकी भी चीज़ें हैं। इमाम मालिक बिन अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी पैदाइश 93 हिजरी के अंदर हुई थी और 87 साल जिंदगी गुजारने के बाद 179 हिजरी के अंदर आपका विसाल मुबारक हो गया। आपसे जिन लोगों ने ये किताब लिखी, क्योंकि डिक्टेट करवाते थे, मुख्तलिफ नुस्खे हैं, वहां एक की पिक्चर मेरे लैपटॉप के अंदर है। फिक़ह हनफी के बड़े अजीम फ़क़ी मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो भी 3 साल तक उन्होंने इमाम मालिक से हदीस का इल्म लिया था। तो उन्होंने भी एक नुस्खा कंपाइल किया। पर इमाम मालिक के एक शागिर्द थे जिन्होंने इमाम मालिक की इन तालीमात को, हदीस को अफ्रीका तक, सिसिली तक, स्पेन तक, यूरोप तक, आगे तक जो पहुंचाया है। उस दौर में वो आर्मी के चीफ भी थे जिनका नाम जो है वो बड़ा मुश्किल सा है, यहया बिन कसीर बिन वासिलात इब्न शमलल बिन मनकाया। ये वो थे कि जिन्होंने 20 साल की उम्र के अंदर जो इमाम मालिक को मिलने के लिए आए, पूरी की पूरी मुअत्ता इमाम मालिक को जुबानी याद किया, 14 मरतबा इमाम मालिक के सामने जुबानी पढ़ के सुनाया और फिर ये हदीस पाक की किताब लेकर पूरे यूरोप और पूरे अफ्रीका के अंदर इस हदीस पाक के काम को इस तरह से फैलाया। आपके बेटे भी थे, आपने कहा बेटा तुम भी याद कर लो, लेकिन उनकी दिलचस्पी नहीं थी। बेटी जो थी फातिमा, उसको बड़ा शौक था। तो फातिमा ने कहा अबू जी, मैं जो आपने हदीस पाक की किताब लिखी है मैं भी इसको जुबानी याद करूंगी। तो 1720 हदीस ये मुअत्ता इमाम मालिक, उनकी अपनी साहिबजादी फातिमा ने भी इसको जुबानी याद किया और उन्होंने आगे कितनी खवातीन को पढ़ाया होगा। आपकी सोच है कि इमाम मालिक बिन अनस की ये किताब इतनी मकबूल आम हुई। उस ज़माने में कुछ लोगों ने मज़ीद इस तरह की हदीस की किताबें जो वो लिखना शुरू कर दी और लोगों ने इमाम मालिक को कहा कि अब आपके देखा बदेखी बहुत सारे लोग हदीसें लिखने लग गए हैं। तो इमाम मालिक ने क्या फरमाया, उन्होंने कहा बका हुस्न नीयत को है, सिर्फ जिसकी नीयत खालिस होगी हदीस रसूल को लिखने की वही क़यामत तक जारी रहेगी, बाकी सब खत्म हो जाएगा। आज उस दौर के लिखे गए नुस्खों को कोई नहीं जानता, मगर मुअत्ता इमाम मालिक को आज भी हर जगह, हर मस्जिद, शर्क से गर्ब तक हर जगह उम्मत इसको पढ़ रही है, पढ़ा रही है। आखिरी दिन विसाल का जब आया, 120-130 के करीब जय्यद उलमा, फुक़हा, मुहद्दिसीन बैठे हुए हैं और बीमार थे, इंतजार में थे कि उनकी आंख खुले और हमारी तरफ नजर उठे। तो जब आपने आंख खोली और अपनी खास शागिर्द यही यहया बिन यहया, इनके ऊपर जब नजर पड़ी, आखिरी अल्फाज इनको बोले। वो क्या थे अल्फाज दोस्तों? वो हम सब के लिए पैगाम है। हज़रत इमाम मालिक बिन अनस का बहुत खूबसूरत आखिरी अल्फाज, इसके बाद अल्फाज नहीं बोले। फिर विसाल हो गया, जन्नतुल बकी के अंदर दफन कर दिया गया। अल्फाज क्या थे? यहया बिन यहया को कहने लगे, यहया, किसी एक बंदे को नमाज का मसला बताना सारी जिंदगी की दौलत राह खुदा में खर्च करने से बेहतर है। किसी एक बंदे को नमाज का मसला सिखा देना सारी जिंदगी का सदका करने से, माल दौलत खर्च करने से बेहतर है। और कहा किसी एक शख्स की किसी दीनी उलझन को, दीनी मसले में जिस पर वो परेशान हो, उसको जो है वो उलझन हो, उसकी उस उलझन को इल्म के जरिए से दूर कर देना 100 हज करने से ज्यादा अफजल। इमाम मालिक दुनिया से रुखसत हो गए। उनके बाद एक किताब है जो बड़ी मारूफ है, इन किताबों से भी पहले, उसको हम मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं। देखें, ये आपके सामने बुखारी शरीफ की किताब है, यहां तो सिर्फ बुखारी शरीफ लिखा हुआ है। कहते हैं मेरे वालिद मोहतरम अब्दुल्ला अहमद इब्न हंबल हर रोज
फर्ज नमाज के अलावा 300 रकत नमाज नवाफिल अदा कर। फिर बादशाह ने एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, एक मसला था, दीनी मसला, जिस पे आपने सरेंडर नहीं किया। फिर बादशाह ने इनको जेल के अंदर कैद किया, कोड़े लगवाए, काफी जिस्मानी निकाहत हो गई। तो बेटे ये कहते हैं जब उस कमजोरी के बाद जब घर आए, काफी शिद्दत से नकाहत थी कमजोरी की वजह से। उस वक्त भी वालिद मोहतरम, उनकी उम्र जो है वो 80 साल के करीब थी। 150 रकत नमाज नवाफिल फिर भी वो अदा किया करते थे। हर जुमरात और संवाल का रोजा पक्का रखते। हर महीने के 3 रोजे 13, 14 और 15 जो इस अय्याम 20 के रोजे हैं पक्के रखते। आपने ये जो मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल, इसकी जो आपने तदवीन की, तो आपको लाखों अहादीस का अब आपके ज़हन में हो गया कि उसके साथ सनद भी है और मतन भी है। 3 लाख का भी लफ्ज आया और 7 लाख का भी आया है कि इमाम अहमद इब्न हम्बल को इतनी ज्यादा अहादीस मुबारक याद थी। तो उनमें से इमाम अहमद इब्न हम्बल ने, उसको जरा खोल दे, ये आपके सामने, नहीं ये नहीं है, दूसरी है। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने अपनी मुस्नद के अंदर 30,000 अहादीस मुबारक को इस मुबारक किताब के अंदर महफूज किया। मुस्नद, यहां से आपको नजर आ जाएगा, मुस्नद हदीस की उस किताब को कहते हैं जिसके अंदर हदीस को कंपाइल करने वाला मुहद्दिस जो है वो हदीस की तरतीब जो है वो सहाबाए किराम के नाम से करता है। मुस्नद हदीस की वो किताब है जिसके अंदर हदीस लिखने वाला, जमा करने वाला हदीस को उस किताबों के अंदर सहाबाए किराम के टाइटल के नीचे जो है वो जमा करता है। जैसे इन्होंने किया, मिसाल के तौर पर जितनी अहादीस इनके इल्म में आई हजरत अबू बकर सिद्दीक से मरवी, ऊपर नाम लिख दिया मरवियात हजरत अबू बकर सिद्दीक, नीचे उनकी सारी अहादीस लिख दी। फिर हजरत उमर फारूक के लिख दी, फिर इस तरह से बाकी सहाबा की, फिर अशरा मुबशरा की, फिर अहले बद्र की, और इस तरह जुमला सहाबा किराम के। ऊपर जरा जाएं, आगे जाते जाएं, वो कंटेंट लिस्ट जरा इनको जरा दिखा दें, और ऊपर जाएं। अल्लाहु अकबर। कंटेंट पे आ जाएं और आगे जाएं, आगे। फिर यहाँ पे देखें वो सहाबा की मरवियात, और हर तरह से ये पूरा, यहाँ तो नहीं, ये पूरी किताब है, आपको आराम से मिल भी जाएगी, डाउनलोडेबल है। तो कुछ अहबाब ने, मुहद्दिसीन किराम ने अहादीस तैयबा को इस स्टाइल के साथ मुनज़्ज़म किया। अब मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि मैं हज़रत आयशा से बयान करदा सारी हदीसों को मैं एक जगह पढ़ना चाहता हूँ, तो आप मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल खोलेंगे, आपको सारी सैयदा आयशा की रिवायात आपको एक जगह जमा मिल जाएंगी। आप चाहते हैं कि मैं सैयदना अली की रिवायात को पढ़ना चाहता हूँ, अनस इब्न मालिक की, हज़रत अबू हुरैरा की, तो सहाबी के टाइटल के साथ इन हदीस को इस स्टाइल के साथ इन्होंने इसको मुनज़्ज़बत किया। अभी इसी प्रोसेस में थे कि आपका विसाल हो गया। फिर चूंकि मैंने बताया आपके बेटे अब्दुल्ला इब्ने अहमद इब्ने हम्बल जो आपके बेटे थे वो खुद भी मुहद्दिस थे। फिर इस किताब की तकमील उन्होंने की 30,000 के साथ 10,000 मजीद अहादीस का इजाफा करके। ये मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हम्बल जो है वो अहादीस की कुतुब में से वो किताब है जिसके अंदर 40,000 अहादीस मुबारक आका अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ सहाबा के नामों के साथ जो है वो नीचे इसमें महफूज की गई। और ये जो सही बुखारी शरीफ है, हम इसको कहते हैं अल जामे अस सही। जामे भी एक टाइटल है, एक टेक्निकल टर्म है। हदीस की हर किताब को जामे नहीं कहते। इसको मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हम्बल को जामे नहीं कहेंगे। जामे मुहद्दिसीन किराम ने हदीस की उस किताब को कहा है जो कि अपने टॉपिक्स के हिसाब से 8 मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को वो कवर करती है। अकायद,
तफसीर, क़यामत की निशानियां और इस तरह से कुछ और इस तरह के मौज़ूआत हैं जिनको वो 8 मौज़ूआत को जिस मुहद्दिस ने मुख्तलिफ अहादीस तय्यबा को इकट्ठा करके उसके अंदर जो है वो जमा किया हो और उसी तरतीब से उनको लिखा हो, उस हदीस पाक की किताब को जामे कहते हैं। और इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल अब्दुल्ला अल बुखारी, जिनका नाम किसी से पोशीदा नहीं है और जिनकी किताब सही बुखारी को असहल किताब बाद किताबुल्लाह का लक़ब दिया गया कि अल्लाह के कलाम कुरान मजीद के बाद रूए ज़मीन पर सही तरीन, मुस्तनद तरीन, मोस्ट ऑथेंटिक जो किताब है जिस पे आंखें बंद करके एतमाद किया जाता है, उम्मत ने पूरे के पूरे इत्तेफाक के साथ जिस किताब को लक़ब दिया वो इमाम बुखारी की सही बुखारी है। वो क्यों? क्या ये जो हदीस मुबारक है उनके अंदर कोई ऐसी मुस्तनद हदीस नहीं है? नहीं, सब में है, मगर ये 3री सदी हिजरी है दोस्तों। इमाम बुखारी उनका जो तारीख विलादत है वो 194 हिजरी है, 2री सदी का एंड हो रहा है, और आपका जो विसाल था 256 हिजरी है, 3री सदी का जो है वो निस्फ के बाद जो है वो तकरीबन आपकी उम्र मुबारक जो है वो 61 ईयर्स आप जो है वो हयात रहे। 194 हिजरी से 256 हिजरी तक का ये जमाना है इमाम बुखारी का, ये 3री सदी हिजरी है। अब जो जो सहाबा इकराम का दौर, आका अलैहिस्सलाम का दौर गैप आता चला जा रहा है, तू उम्मत के ईमान में, तक़वियत में, तक़वा में उतनी ही कमजोरी होती चली जा रही है। क्योंकि हुजूर ने फरमाया था खैरुल कुरून करनी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना, सबसे बेहतर तो मेरा ज़माना है, फिर जो मेरे बाद का ज़माना है ताबईन का, फिर उसके बाद तबा ताबईन का ज़माना है। हुजूर ने खुद अपनी हदीस मुबारका के ज़रिए से तो बेहतर और खैर का ज़माना किस एतबार से? अमल के एतबार से, अकीदे के एतबार से, दीन पर, दीन को फ़रोग़ देने के एतबार से, दीन की एक तस्वीर देखने के एतबार से सबसे बेहतर ज़माना वो सहाबा किराम का था। वो देखें सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का 10 साल का जमाना इक़्तिदार के रूए ज़मीन के ऊपर ऐसी हुकूमत और सल्तनत अदल और इंसाफ के साथ कायम कर दी है कि बाबिल और रोम के बड़े बड़े बादशाह और किसरा ईरान, वो जब नाम सुनते हैं उमर फारूक का तो थर थर कांपने लगते हैं। क्यों कांपते हैं? क्या हजरत उमर के इर्द गिर्द को गार्ड्स का बहुत बड़ा लश्कर था, को वीगो डाले उनके साथ चलते थे? नहीं, वो तो जब कोई देखने के लिए आता, मदीना तैयबा में मट्टी के ऊपर सोया हुआ उमर फारूक है जिसके नाम से दुनिया कांपती है, तो डरते किससे थे? डरते इससे थे कि 10 साल के अंदर सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दीन दिया था, जो कुरान ने फहम दिया था, जो हुजूर ने अदल और इंसाफ का हुक्म दिया था, जो मदीना की रियासत में नाफिज किया था, जो हर एक को, गरीब को, अमीर को, हर एक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरफ से और रियाया के लिए जो अदल और इंसाफ पर मबनी ऐसा अजीम निज़ाम दे दिया था कि कोई बंदा उठ के नहीं कह सकता था कि उमर के होते हुए हम किसी भी गरीब से गरीब फर्द के साथ भी उसकी सल्तनत के अंदर अदल और इंसाफ के खिलाफ बात कर सकते हैं। इतना अदल पर मबनी निज़ाम कायम किया था, तो ये बड़ा खैर का ज़माना था। मगर जो जो वक्त गुजरता गया फितने पैदा होते चले गए, झूठे लोग भी जो है वो मन गढ़त अपनी तरफ से, चूंकि फितने मैंने आपको बताया जब से इस्लाम का आगाज हुआ, फितनों का आगाज भी उस वक्त से हुआ। तो होता ये था कि लोग जो है वो बस चलते चलते कोई अरबी का जुमला बोल दिया, ये भी हदीस रसूल है। अब उसकी क्या क्राइटेरिया है कि ये हदीस रसूल है? उस वक्त, उससे कुछ पहले भी, मगर बाकायदा तौर पर जो उसूल हदीस जिनको हम कहते हैं, यानी हदीस मुबारक, कोई मेरे पास चल के आ गया जी ये हदीस है, अब क्या मैं उसको कबूल कर लूं, आगे बयान कर दूं? इसका तरीका क्या होगा? मुझे कैसे परखना होगा? तो उसके उसूल दिरायत और उसूल रिवायत कि वो हदीस पाक जो कोई बंदा जो भी क्लेम कर रहा है कि ये हदीस रसूल है, उसको टेस्ट करने के प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसूल क्या हैं, ये उसूल हदीस जो है वो फिर इस वक्त जब फितने रूनमा होने लगे और हदीस के सच्चे लिटरेचर के अंदर झूठी बातें दाखिल होने लगी, फिर उस वक्त बड़े सख्त कवायद बनाए गए जिन पर परख कर फिर हदीस मुबारका को कबूल करके जो वो लिया जाता था। तो सही अल बुखारी और सही अल मुस्लिम वो उन शराइत की बुनियाद पे बनाई गई
तैयार की गई थी, जो शराइत जो है वो उसूल हदीस की रोशनी में कवायद ने इन अजीम मुहद्दिसीन किराम ने वज़ा किए थे। तो इमाम बुखारी जिनको लाखों हदीस याद थी और 1 लाख सही हदीस याद थी, उन सही हदीस में से इमाम बुखारी ने 9200 आपने जो अपनी सही हदीस जो आपने लिखी थी 1 लाख में से, उनकी तादाद 7275 थी 1 लाख में से, और 92,725 को आपने नहीं लिखा। क्या वजह थी? वजह ये नहीं थी कि बाकी आपके नजदीक काबिल कबूल नहीं थे, नहीं, किताब एक किताब है, किताब बनानी है, इतना बड़ा तो रजिस्टर नहीं बनाना, तो इतनी उसका हुजम भी रखना है ताकि जो है वो वक्त भी बच सके पूरे किताब के अंदर। फिर जो ज़रूरी चीज़ें थी तो 7275 अहादीस जो वो लिखी हैं, और उनमें से जो आपकी जो कुल अहादीस मुबारका जो मुकर्ररात के साथ, क्योंकि इसमें अब वक्त हमारे पास एंड हो रहा है, वरना जो इसका मेथड है सही बुखारी का और सही मुस्लिम का मैं आपके सामने पेश करता। सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों को सही हैन कहते हैं, यानी जब हम कहें ना कि ये हदीस शेखैन ने बयान किया, तो शेखैन से मुराद इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी। और जब ये कहा जाता है ना ये हदीस मुत्तफक अलैहि है, तो इसका मतलब ये है कि उस हदीस को इमाम बुखारी ने अपनी सही बुखारी के अंदर और इमाम मुस्लिम ने अपनी सही मुस्लिम के अंदर भी उसको लिखा है। दोनों अजीम रहनुमाओं मुहद्दिसीन ने उसको लिया, इसलिए उसका हदीस की सकाहत और ऑथेंटिसिटी कई गुना बढ़ जाती है, उसका कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो स्टाइल है सही बुखारी शरीफ का और सही मुस्लिम शरीफ का, उसमें यह है कि इमाम बुखारी, एक तो यह है कि उन्होंने मुकद्दमा नहीं लिखा। जैसे किताब होती है ना, कोई भी आप किताब आजकल हम जब खोल के पढ़ते हैं तो उससे पहले मुसन्निफ कुछ ना कुछ चीजें किताब के बारे में लिख देता है, प्रीफेस जिसको हम कहते हैं, मुकद्दमा, कि इस किताब के अंदर क्या है या इसकी जरूरत क्यों पेश आई, मैं क्यों लिख रहा हूँ। इमाम बुखारी की किताब के अंदर उन्होंने बगैर किसी मुकद्दमे के जो है वो डायरेक्ट आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक से उसका आगाज कर दिया, जबकि इमाम मुस्लिम ने एक बड़ा तफसीली मुकद्दमा लिखा कि मैं ये हदीस की किताब क्यों लिख रहा हूं। उस मुकद्दमा के अंदर फिर उसूल हदीस आपने बताई, तो आपने उसमें से एक यह बताया कि देखो ये देखना कि तुम हदीस ले किससे रहे हो, किसी से भी हदीस कबूल करो तो देखो ले किससे रहे हैं, उसका चाल चलन, उसका अखलाक, उसका किरदार, उसका तकवा, उसका तहारत, उसके ऊपर लोगों की गवाही क्या है। ऐसे ही आंखें बंद कर ले लेना जब पूरी आवाम भी जो है वो उसके किरदार साफ और शबाफ और नेक किरदार के ऊपर गवाही देती। तो इमाम बुखारी ने उनमें से जो हदीस तैयबा जब बयान करते हैं तो कुल मुकर्रर हदीस को मिलाकर 9082 हदीस हैं, और उनको मुकर्ररात को निकाल दें तो 2602 हदीस मुबारका सिर्फ सही बुखारी शरीफ के अंदर जो बनती हैं, और इसके टोटल चैप्टर्स जो है वो बनते हैं वो 160 के करीब हैं। और एक चैप्टर के अंदर आगे सब हेडिंग्स जो है वो एक नमाज के ये चैप्टर है तो उसके अंदर फिर नमाज के मुख्तलिफ मसाइल हैं, सब चैप्टर्स जो है वो बनते चले जाते हैं, तो उनकी तादाद पूरी सही बुखारी के अंदर 3450 रखी गई है। अब उसमें इमाम बुखारी का तरीकाकार ये है कि जब हम मुकर्रर की बात करते हैं ना, रेपिटिशन, कि इमाम बुखारी एक हदीस को अपनी सही बुखारी के अंदर बाज़ दफ़ा 5 मरतबा लिखा है, बाज़ दफ़ा 6 मरतबा, बाज़ दफ़ा 8-10 मरतबा भी एक ही हदीस को, सेम हदीस को रिपीट किया है। क्यों? क्योंकि उनका तरीका यह था कि सबसे पहले ऊपर जो टाइटल अपना जो चैप्टर जब कायम करते, मिसाल के तौर पर ये चैप्टर है नमाज का, तो आका अलैहिस्सलाम की वह हदीस जो नमाज के बारे में है इस चैप्टर में वो लिखेंगे। एक ऐसी हदीस पाक है जिसके एक ही हदीस के अंदर नमाज का जिक्र भी है, रोजे का भी है, ज़कात का भी है, शहादत का भी है, कई चीजें मज़ामीन बयान हुए हैं। तो इमाम बुखारी क्या करते हैं, जब अगला चैप्टर मिसाल के तौर पे रोजे का कायम करेंगे, अगर वो सेम हदीस जिसके अंदर नमाज का भी जिक्र था, रोजे का भी था, उसको दोबारा वहां पे रिपीट करेंगे। उसी नमाज के अंदर अगर हज का जिक्र था हदीस के अंदर, जब वो चैप्टर हज वाला कायम करेंगे उस हदीस को दोबारा वहां पे लेके आएंगे। जबकि इमाम मुस्लिम क्या करते हैं, जब एक चैप्टर कायम कर दिया, जैसे किताबुल इल्म है, इल्म का चैप्टर जब आपने कायम किया तो इल्म से मुताल्लिक आपको जितनी इल्म की फजीलत के ऊपर मुश्तमिल हदीस थी उसको बस उसी चैप्टर के अंदर रख दिया। अब वो रिपीट नहीं करते, इसलिए
जो मुहद्दिसीन है और जिन्होंने किताबों के ऊपर उन्होंने कहा कि अगर हदीस की सेहत, उसकी सहाहत, उसकी ऑथेंटिसिटी, एहतमाम और जितने ज्यादा बड़ी एहतियात के साथ अगर हदीस के कंपाइलेशन का काम देखें तो उसमें सही बुखारी नंबर 1 पे है। और अगर हदीस की अरेंजमेंट, ऑर्डर, तरतीब और आसानी के साथ लोगों की समझ आने के एतबार से चैप्टराइजेशन जो है वो उसमें सही मुस्लिम शरीफ जो है वो पहले नंबर पे है। दोस्तों, ये बस वक्त जो काफ़ी सारा ऊपर हो चुका है, बहरहाल ये मौजू ऐसा है कि हदीस मुबारका के सैकड़ों किताबें हैं जो मुरतब की गई हैं, मगर इस 1 घंटे के वक्त के अंदर जो कुछ भी हमारे लिए मुमकिन था उसके अंदर जो हमने बयान करने की कोशिश की है, अल्लाह ताला हमारी ख़ताओं को मुआफ़ फरमाए और आज की इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना तमाम अहबाब बिलखसूस मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी और नमाजियान मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। मदनी मस्जिद की तारीख़ में तरबियती हवाले से, इल्मी हवाले से मुख्तसर वक्त में इतनी गैदरिंग, इतना ज़ौक़, इतना शौक़, ये लगता है कि बुनियादी ही इखलास से शुरू हुई थी और आगे सारे मुखलिस लोग मिल गए हैं माशाअल्लाह। तो ये महफ़िल में भी इतना इज्तिमा इस दौर में कम होता है। लगता है कि सहाबा किराम का दौर फिर से वापस नज़र आ रहा है। जैसे अहादीस सुनने के लिए सहाबा आइमा मुज्तहिदीन के दौर में भी जब मुहद्दिस हदीस बयान करता पर लोग बैठते सुनते हज़ारों की तादाद में, आज भी वही माशाअल्लाह मंजर नज़र आ रहा है। अल्लाह करीम इस पाकीज़ा मजलिस की बरक़ात से हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। कल वाली नशिस्त भी बड़ी अहमियत की हामिल है। कल का मौजू होगा इंशाअल्लाह कुरान का हदीस के साथ जो रब्त है, ताल्लुक़ है, कुरान को हदीस के बगैर समझना मुमकिन है या नहीं, इस पर इंशाअल्लाह ख़ुसूसी तौर पर लेक्चर देंगे हमारी मस्जिद हाजा के ख़तीब मोहतरम अल्लामा प्रोफेसर अरशद महमूद मुस्तफ़ी साहब। आप तशरीफ़ लाएंगे और उस लेक्चर को भी आपने बाहर सूरत समात करना है ताकि बहुत सारे ख़दशात, वैसे ज़िम्नन मैंने 2-3-4 बातें पहले भी गुजारिश कर दी थी, बहुत सारे ख़दशात, इश्काल इंशाअल्लाह आपके दूर होंगे। आखिरी नशिस्त हमारी मंडे को होगी जिसमें शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद अकबर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, जिनको अरसा 20 से 25 साल हो चुके हैं सिर्फ हुजूर की हदीस पढ़ा रहे हैं। आप उनकी ज़ियारत भी करेंगे, उनसे बराह रास्त अहादीस भी सुनेंगे, हदीस की अहमियत और ज़रूरत के मुतालिक वो गुफ्तगू फरमाएंगे। अज़म करें कि इंशाअल्लाह आखिर वक्त तक हदीस की इस रूह से, मोहब्बत से जुड़े रहेंगे इंशाअल्लाह, टूटेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी मोहब्बत सलामत फरमाए। वैसे इरादा था कि आज एक क्लिप आपको सुनाया जाता हदीस के मुतालिक, चूँकि वक्त हमारा काफ़ी ऊपर हो चुका है और मैं फ़ौजी मिजाज इंसान हूँ, वक्त का बड़ा पाबंद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो वक्त हमारा है, इसको आपका वक्त कीमती है, तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट इंशाअल्लाह कभी मौका बना तो हम वो क्लिप सुना देंगे। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अज़ान होगी, आपने वुज़ू फरमाना है, वुज़ू फरमाए, इंशाअल्लाह 5 मिनट के बाद जमात होगी। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।